हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे यार। आज हम जो द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम का एपिसोड नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जहाँ पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो सी जिया कीर होती है वो लुआ को भी ढूंढ रही होती है कैंपस के अंदर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था जो सा स्टूडेंट यूनियन का सीन। वहाँ पर जो स्टूडेंट यूनियन के इस कमरे के दरवाजे के बाहर जो सा लुआ आके खड़ा होता है। फिर लुआ हमें बताता है कि स्टूडेंट यूनियन वो आखिरी जगह है जहाँ पर जो सा लुआ वो आना चाहेगा। लेकिन फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सी लोग की क्लास में लोग जो कि जो सी टीचर होती है वो बता रही होती है कि जो सा स्कूल है वो एक मीटिंग रखने जा रहा है स्पोर्ट के मुताबिक। कि इसलिए लो तुम ऐसा करो कि जो से जितने भी लोगों ने क्लास के अंदर से हिस्सा लेना है स्पोर्ट वगैरह में, तुम उनकी जो सी लिस्ट है उसे ले जाओ और जो स्टूडेंट यूनियन है उसके पास ले जाओ इस लिस्ट को। फिर हमें लुआ बताता है लास्ट सेमेस्टर में जब मैं जो से स्कॉलरशिप है उसे हासिल किया है, जिसकी वजह से जो से मैं स्टूडेंट इंचार्ज बन गया हूँ जो से स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है उनके मुताबिक क्लास के अंदर। फिर लुआ मनी मन में रोता है और फिर वो कहता है कि लगता है मैं अब अपना जो सा बनाया गया हुआ ट्रैप है उसी के ऊपर ही जा रहा हूँ। फिर जो सा लुआ वो दरवाजे की खिड़की से झांकता है और कहता है खुदा का शुक्र है कि कि वो जो लड़के वो यहाँ पर नहीं है, मेरे पास अब एक होप तो है। फिर जो सा हुआ था स्टूडेंट यूनियन रूम के अंदर आते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ कि यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे लगता है मुझे जो सा ये नोट है ये यहीं पर छोड़ देना चाहिए। तभी जो सा हुआ वो वासी लेते हुए कहता है मैं जो सा कल है वो सही तरीके से सोया ही नहीं, मुझे लगता है मुझे भी एक जगह ढूंढनी चाहिए और जहाँ वहाँ पर जाकर मुझे एक छोटी सी झपकी ले लेनी चाहिए। लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, कीर क्या तुम जो से तुम्हारी मीटिंग के अंदर बात हो गई है, क्या सारा कुछ हो गया क्लियर। तभी कीर जवाब देती है कि हाँ सब कुछ हो गया, मेरी मीटिंग के अंदर हर चीज़ जो बात वगैरह वो हो गई है। मैं जो सा अपना ऑफिस है उसके अंदर वापस जा रही हूँ और जो सा मीटिंग का टाइम बचा वहाँ पर जाया करूँगी। उसकी आवाज़ को सुनकर जो उसको वो आता है उसकी तो बुरी वाली फट जाती है। वो कहता है नहीं ये तो वापस आ गई है, अगर मैं इस वक्त बाहर गया ये तो सीधा मैं उसके हाथों में जा रहा हूँ मरने के लिए। इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं यहीं पर छुप जाऊँ कहीं पर। हमें दिखाया था वो जो सा वो इधर उधर देख रहा होता है और दरवाज़ा भी खुलने वाला होता है और फिर वो मनी मन में कहता है अगर उसे जो सा सारी बातें पिछली बार जो सी हुई थी आखिरी बार वो सारी बातें अगर याद हुई तो फिर ये तो पक्का मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। फिर लुआ वहां से एक कमरे की तरफ भागते हुए कहता है जो मर्जी हो मुझे बस अब यहाँ पर अंदर ही छुपना होगा। फिर लुआ उस कमरे को देखते हुए कहता है क्या स्टूडेंट यूनियन के अंदर भी ऐसा कोई कमरा है, ये तो कितना शानदार कमरा है। फिर जो सा लुआ था वो टेबल के पास जाता वहां से एक डायरी को उठाता है, फिर वो उसके अंदर देखता है तो फिर वहां पर जितनी भी जो से सेमेस्टर की असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं वो होती हैं। और उस डायरी को देखकर जो से होता है लुआ उसकी तो बुरी वाली फट जाती है। वो कहता है कि ये जो सा असाइनमेंट्स वगैरह हैं, ये तो जो स्टूडेंट यूनियन की सेमेस्टर की जितनी भी वर्क असाइनमेंट्स है वो है, और अगर ये देखा जाए तो इसका मतलब ये जो सा कमरा है वो जिया कीर से ही बिलोंग करता है। तभी लोगों को बाहर से आवाज़ आती है कि ये कहते हुए कीर की कि हेलो अम्मी तुम ऐसा करो कि जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को जाके ये बता दो कि उन सभी को ऑफिस के अंदर आने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर हमें एक मीटिंग रखनी है। ये बात सुनकर जो सा लुआ होता है कहता है कि मुझे लगता है मुझे अभी के लिए एक और जगह ढूंढनी होगी छुपने के लिए, मैं उसे खुद को देखने नहीं दे सकता। फिर हमें दिखाया था जो सी कीर होती है वो अपना दरवाज़ा खोल कर अंदर आती है और फिर वो देखती है जो सी उसकी डायरी है वो उसके टेबल के सामने नीचे गिरी हुई है। ये देखकर वो डायरी के पास जाती है, उसे उठाते हुए कहती है ये भला ज़मीन पर कैसे गिर सकती है। हमें दिखाया था ये लुआ भी देख रहा होता है, फिर वो जो सी कीर होती है फिर डायरी को उठाकर जाकर कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लग पड़ती है। इस चीज़ को देखकर जो सा हुआ उसके तो पसीने भी छूट गए होते हैं और फिर वो मनी मन में कहता है भला तुमने अभी से पढ़ना क्यों स्टार्ट कर दिया, तुम अभी अभी यहाँ से चली जाओ। फिर जो सकीर होती है वो वहाँ से उठती है और फिर वो वहाँ से उठकर जाती है दरवाजे के पास जाने लग पड़ती है। ये देखकर जो सा हुआ होता है वो कहता है क्या वो यहाँ से जा रही है। लेकिन हमें दिखाया था जो सी कीर होती है वो दरवाजे के पास जाके जो सा दरवाज़ा उसे लॉक कर देती है। फिर जो जैकीर होती है वो कहती है आज का दिन जो सब बहुत ही ज़्यादा गर्म है, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मैंने ये जो से कपड़े ये जो वॉकिंग पे गई थी तब मैंने ये पहने हुए थे, मुझे लगता है कि मुझे अब जो से ये कपड़े इन्हें चेंज करना होगा। ये देख के जो सा लोहा था उसकी तो बुरी वाली फट जाती है और फिर वो चिल्लाकर अपने मन ही मन में कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। और फिर वो कहता है इस बार तो मैं पक्का गया, इस बार तो कोई रास्ता भी नहीं होगा कि मैं ऐसे कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर सकूं कि मैं यहाँ पर करने के आया हूँ। फिर हमें दिखाया था जो सी कीर होती है वो अलमारी का दरवाज़ा खोलती है और हमें दिखाया था साथ ही वाली अलमारी में जो सा लोहा वो छुपा होता है और वो वहाँ पे कांप रहा होता है।
फिर जो उससे कीर होती है वो फिर उसमें से एक ड्रेस को निकालती है और फिर जो उनसे अलमारी है उसका दरवाज़ा दोबारा से बंद कर देती है। ये चीज़ देखकर जो सा हुआ उसके भी सांस में सांस आती है, वो कहता है इसने तो मुझे मौत तक डरा दिया था। लेकिन तभी जो उसकी कीर होती है वो कहती है नहीं यार, ये जो सा ड्रेस है ये तो बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन हो गई है, ये मैंने पिछले साल ही खरीदी थी, मुझे लगता है मुझे अब इसे चेंज कर देना चाहिए। ये देखकर जो सा लुआ होता है उसकी तो बूढ़ी वाली दोबारा से फट जाती है। लुआ भी मनी मनी में कहता है अगर मारना तो एक बार ही मार दो, इतनी बार जब इतनी बार तुमने डरा दिया है, मेरा तो वैसे ही मरने को दिल कर रहा है। तभी हमें दिखाया था जो सी लुआ थी वो अलमारी का दरवाज़ा खोल देती है, और इस बार वाली जो सी अलमारी का दरवाज़ा खोलती है उसके अंदर लुआ था। लुआ ने उसके जो से कपड़े हुए ऐसे ही उनमें से एक कपड़े को उठा लिया था खुद को कवर करने के लिए, और फिर वो सामने हक्का बक्का खड़ा होता है। ये देखकर जो सा लुआ के जिसे वो पूरे कैंपस में ढूंढ रही है वो उसके सामने ही खड़ा है। ये देखकर वो जो सी कीर होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो गई होती है, और फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है। ये देखकर के फिर वो ज़ोर से चिल्ला रही है, जो सा लुआ था वो उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मेरे बारे में, ये ऐसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। लेकिन यहाँ पे हो जाती है एक गड़बड़, जो सा लुआ था उसका पाँव हो जाता है स्लिप और वो सीधा जो सा कीर होती है उसके ऊपर गिरने लग जाता है। ये देख करके वो नीचे गिर गए हैं। अब उसकी आवाज़ सुनकर जो सी बाहर से एक आदमी पूछता है, कोई पूछता है कि "ए, कीर क्या हुआ अंदर तुम्हारे साथ"। और जो सी कीर होती है वो तो हक्की बक्की रह गई होती है कि करे क्या, क्योंकि जो सलूआ होता है वो तो उसके ऊपर होता है। और भाई लोग यहीं पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।